करेला बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। करेला एक ऐसी फसल है जिसका भाव बाजार में सबसे कम गिरता है, यानी कि अगर जो किसान भाई करेले की खेती करते हैं उनको हमेशा अच्छे पैसे मिलते हैं। ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब करेले का भाव गिरे। तो ये एक ऐसी खेती है जो आपकी इंश्योर्ड खेती है, जहां आपको पैसा अच्छा मिलना ही मिलना है। करेले की खेती में भी वही बात आती है, एक तो सबसे पहले खेत का चुनाव। खेत का चुनाव आपको इस प्रकार का करना है जिसके अंदर आपका ड्रेनेज की समस्या अच्छा प्रबंधन हो, यानी कि एक्स्ट्रा पानी हो, उसको निकालने की निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं ये अधिक पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। पानी चाहिए लेकिन सही मात्रा में चाहिए, ज्यादा पानी उनको नुकसान पहुंचाता है, और करेले को खासकर। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि खेत का इस प्रकार का चुनाव करना है जहाँ पे जल निकासी अच्छी हो, मिट्टी उपजाऊ हो, दोमट मिट्टी जिसके लिए सर्वश्रेष्ठ रहती है, और जिस मिट्टी में जीवांश तत्वों की मात्रा ज्यादा है वो इस सब्जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जहाँ पे जीवांश तत्वों की मात्रा कुछ कम है तो उन किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि वो देसी खाद का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रयोग करें, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वो फार्म यार्ड मैन्योर हो, चाहे बायोगैस स्लरी हो। जितनी ज्यादा खाद का प्रयोग करोगे उतने ही आपको करेले से अच्छा उत्पादन मिलेगा। क्योंकि करेले की ऐसी फसल है जो ज्यादा खाद चाहती है, ज्यादा देखभाल चाहती है, तो जिसमें जितना जीवांश तत्व ज्यादा होगा उतना इसका जड़ का विकास अच्छा होता है, आपको अच्छी पैदावार मिलती है। किस्मों का सवाल है, किस्में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और किस्में जब अच्छी होती है तो आपका आधा काम समाधान हो जाता है, आपके आधी समस्या का समाधान हो जाता है। क्योंकि अच्छी किस्म से हमेशा आपको अच्छी ही पैदावार मिलेगी। जब किस्म की बात आती है तो किस्मों में पूसा विशेष भारतीय किस्मदान संस्थान पूसा निधि से निकली हुई किस्म है। इसकी जो पैदावार है बहुत अच्छी है, और ये गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छी आती है। और इसको हम उत्तर भारत में भी करते हैं, दक्षिण भारत में भी करते हैं, मध्य भारत में भी करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण किस्म है पूसा दो मौसमी। इसका जैसे कि नाम ही लगता है दो मौसमी, यानी कि दोनों मौसम, गर्मी के मौसम में भी इसको ले सकते हैं और खरीफ के मौसम में भी ले सकते हैं। पूसा दो मौसमी बहुत अच्छी किस्म है। इसका भी उत्पादन काफी बड़े एरिया में होता है, और उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी इसकी काफी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तीसरी जो किस्म है BJ14 यानी कि BJ14, ये भी किस्म काफी अच्छी है, इससे काफी अच्छी पैदावार मिल सकती है। चौथी किस्म है प्रीति, ये भी काफी अच्छी किस्म है। इसकी जो पैदावार है मध्य भारत में काफी होती है, तो इसकी भी पैदावार अच्छी ली जा सकती है। एक किस्म है अर्का हरित, अर्का हरित की भी काफी अच्छी पैदावार देता है, और ये किस्म जो है पूरे भारतवर्ष में लगाई जाती है। तो करेले की ये अच्छी किस्में हैं, इनका प्रयोग, इसके बीज का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी फसल लेने के लिए आपने अच्छी किस्म का चुनाव कर लिया, अच्छा बीज ले लिया, लेकिन अगर इस बीज को उपचारित करके नहीं लगाएंगे तो पूरा बीज नहीं जमेगा। बीज को उपचारित करके नहीं जमाएंगे तो पौधे जो है स्वस्थ नहीं आएंगे। तो बहुत ही जरूरी है कि आपको बीज उपचार करना है। जब बीज उपचार की बात आती है तो दोनों ही बातें हैं कि इसको आपको फफूंदनाशक दवाई से उपचारित करना है, और साथ ही साथ में जीवाणु खाद, क्योंकि जीवाणु खाद जो है हमारे दोस्त हैं। जितने में हम जीवाणु खाद का प्रयोग करते हैं इससे हमारी मिट्टी अच्छी हो जाती है, कम लागत में हमारे पौधों को अच्छे पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं, और साथ साथ में हमारी जेब पे भी जोर कम पड़ता है। तो जीवाणु खाद से भी उपचारित करना है, और इसको साथ साथ में फफूंदनाशक दवाई से भी उपचारित करना है। जब उपचार की बात आती है तो सबसे पहले फफूंदनाशक दवाई से उपचारित होगा। जब बीज सूख जाएगा उपचार करने के बाद में, तब जीवाणु खाद से उपचार होगा। और जीवाणु खाद से उपचार करने का सही तरीका ये है कि आप लगभग आधा से 1 लीटर पानी लें, उसमें 50 से 100 ग्राम गुड़, इस पानी को उबाल लें गुड़ के साथ में। जब पानी खूब उबल जाए इसको ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद में 1 पैकेट PSB, इनके फास्फोसोलाइजिंग बैक्टीरिया, दूसरा पैकेट एजोटेबैक्टर, इन दोनों जीवाणु खादों को अच्छी तरह से इस पानी में मिला लें। अब इस पूरे पानी को 1 एकड़ के बीज पे उपचारित कर दें, अच्छी तरह से बीज में इसको रब कर दें, मिला दें, जिससे पूरे बीज पे इस जीवाणु खाद का आवरण आ जाए। अब इस बीज को आप छाया में सुखाएंगे, और सूखने के बाद इसकी रुपाई करेंगे। करेला एक बेल वाली फसल है, और जितनी भी बेल वाली फसलें हैं ये सर्दी को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो लिहाजा जब तापमान रात का 10 से 12 डिग्री के आसपास हो तब बुआई का सही समय है, उससे पहले इसकी बुआई नहीं करनी चाहिए। और बुआई का जो सही तरीका है वो ये, इनको भी मेड़ पे ही लगाना चाहिए। इनकी उठी हुई क्यारी में लगभग 1 मीटर चौड़ी आप क्यारी बनाएं, उसकी दोनों तरफ लगा सकते हैं, और बीज से बीज की जो दूरी है वो 1 फीट रख सकते हैं। और जहाँ पे भी लगा रहे हैं वहाँ पे जो आप देसी खाद का प्रयोग तो किया ही किया है, मिट्टी की जांच के अनुसार अन्य पोषक तत्वों का भी इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये फसल जो है पूरी जिंदगी कुछ न कुछ इनको खाद चाहिए, और सही मात्रा में जब खाद मिलता है तभी अच्छी पैदावार दे पाए। नर फूल अलग होते हैं, मादा फूल अलग होते हैं, तो लिहाजा दवाई का छिड़काव कम से कम करना है, और आपको बाकी देखभाल ज्यादा कर रखनी है। क्योंकि अगर आप दवाई का छिड़काव करते हैं
तो मधुमक्खियों पे दवा का असर सबसे ज्यादा पड़ता है। और मधुमक्खी अगर आपकी खत्म हो जाती हैं तो आपका जो परागण की क्रिया है वो नहीं हो पाती है, और परागण की क्रिया नहीं होती है तो फल नहीं बनते हैं। तो बहुत इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपके खेत में कीड़ा बीमारी का प्रकोप हो तो विशेषज्ञ की राय के अनुसार ही इस प्रकार से छिड़काव करना है कि मधुमक्खियों को कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। करेला एक ऐसी फसल, अगर आपने उपचार मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो लगभग 30 से किलो नाइट्रोजन, 30 से 40 किलो फास्फोरस, 30 से 40 किलो पोटास, इनको बुआई से पहले डाल दें। और जो बाकी खाद है नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 2 स्प्लिट डोज में, एक जब फसल 1 महीने के आसपास हो जाए, एक जब फसल 55 से 60 दिन पे आ जाए, तब आपको इसको देना चाहिए। और ये खाद देते हैं तो हमें बड़ी अच्छी पैदावार